नमस्ते दोस्तों, जैसा कि पता ही है हम पिछले वीडियो में प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस कर रहे थे। तो आज फिर से वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ये उससे आगे का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 8:11 है ना। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस और इसका रेशो कितना दे रखा है, 8:11। ठीक है ना। और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जा रही है, यानी कि इस पे अगर मैं यही मान लूं कि यही है कीमत, तो इसका 12% कितना हो जाएगा, 2.2। यानी कि इसमें से 2.2 माइनस करूंगा 11 में से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 8.8। अब 8 रुपए की चीज वो इतने में बेच रहा है ना, उसको छूट दे के इतने में बेच रहा है, 8.8 में। अब ये चीज ये देखो कि हमारे मुताबिक उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 0.8% का, है ना। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 40। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 0.8 इक्वल टू 40 दे रखा है। यहाँ से अगर मुझे एक की वैल्यू निकालनी हो तो 40/0.8, या मैं इस पॉइंट को ख़त्म करना है तो यहाँ 0 कर लूँगा, और ये कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, ये हो जाएगा ना। अब हमें पूछा है कितने रुपए की छूट दी गई थी, हमें पूछ वैल्यू बतानी है 2.2 की बेटा। तो इसमें 2.2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 50 में 2.2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 110। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। बात आई ना समझ में। 8 और 11 का रेशो दे रखा था, मैंने उसी रेशो को ही वैल्यू मान लिया, और मार्क्स प्राइस पे छूट दे रहा था 20% की। तो 20% इसका कितना हो जाएगा, 2.2। 2.2 को मैंने इसमें से जब माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस 8.8। हमें इसके मुताबिक कितना प्रॉफिट हो रहा है, 0.8 का, है ना। और ये क्वेश्चन में दे रखा है 40 के इक्वल, तो उसको बराबर रख दिया। वहां से मुझे वैल्यू मिल गई एक की कितना, 50। और हमें 2.2 की वैल्यू बतानी थी, क्योंकि छूट की कीमत कितनी दी गई है उसकी वैल्यू बतानी थी। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। आगे है, एक आदमी एक कुर्सी 960 रुपये में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। यदि वह आदमी इसे 40% के लाभ पर बेचना चाहता है तो उस कुर्सी किस कीमत पर, आसान है ना। कोई चीज़ मान लो कॉस्ट प्राइस था किस उसका कुछ भी, अब उसको 20% प्रॉफिट के साथ वो 960 रुपये में बेच रहा है। सीधी सी बात है, मैं ये निकाल दूंगा 960 किसका, 120% है। 120% की वैल्यू मुझे लिखनी हो तो मैं क्या लिखूंगा, 6 बाई, है ना, 5/6 होती है, 6/5 होती है ना 120% की। तो यहाँ से मैं निकाल लूंगा कितना, 160 × 5 यानी कि 800। अब 800 को अगर मुझे 40% के प्रॉफिट पर बेचना है तो 40% की इस बार क्या हो जाएगी, 7/5, है ना। 7/5 यहाँ से निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसमें और 111 20। ठीक है, वही हो जाएगा। यहाँ से भी कर सकते थे डायरेक्ट, एक की निकाल के यहीं पे 7 का निकाल मल्टीप्लाई कर देते, तब भी हमें वही वैल्यू मिल जाती। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस, ये वैल्यू जो उसने दे रखी थी वो सेलिंग प्राइस वाली दे रखी थी, तो हम ये 120% था एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस का, तो वहाँ से हमने निकाल लिया और वो बराबर रख दिया, तो ये मुझे मिल गया। ठीक है ना। चलो आगे का देखते हैं। आगे है, राम ने 220 रुपये में 54 केले खरीदे हैं। उसने इन केलों को 50 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया। उसका कुल लाभ कितना हुआ, रुपए में पूछा है। अच्छा ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन में दे रखा है राम ने 220 रुपये में 54 केले खरीदे हैं। एक काम करते हैं हम, मैं मान ली ये 54 कितना है ये देखते हैं दर्जन में। 54 को मैं 12 से डिवाइड करूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, 4.5, है ना, डोजन्स ऑफ, है ना, है ना। तो ये जो केले हैं वो 4.5 दर्जन है या 4.5 दर्जन है। अब 220 रुपए के खरीदे थे, कॉस्ट प्राइस कितना था, 220। अब उनको वो बेच रहा है कितना, 50 रुपए दर्जन से। टोटल कितने दर्जन है, 50 × 4.5 कितना हो जाएगा, 225। कॉस्ट प्राइस ये था, सेलिंग प्राइस ये हो गया, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा आंसर। बात आई समझ में। ठीक है ना। चलो आगे का देखते हैं। आगे है, 20 पेंसिलों का क्रय मूल्य 10 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि दुकानदार ने एक गेंद बेचने पर 25% लाभ कमाया तो गेंद के क्रय मूल्य का पेंसिल के क्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, 20 पेंसिल का क्रय मूल्य, है ना, 20 पेंसिल्स का सीपी, है ना, ये पेंसिल है ना। और ये मैं लिख लूँ बॉल, 10 गेंदों के विक्रय मूल्य के, 10 बॉल के, ये है ना, इसकी बात कर रहे हैं हम। यहां से अगर मैं निकालूं बेटा इन दोनों के, इसके ये, यहां से मैं सीपी
अपॉन एस पी करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा, 10/20 या 1/2। अब एक चीज़ देखो, वो कह रहा है कि दुकानदार ने एक गेंद बेचने पर, गेंद वाली बात कौन सी थी, ये वाली है ना, ये वाली जो बात थी, गेंद बेचने पर उसने 25% लाभ कमाया, तो गेंद के क्रय मूल्य का पेंसिल के क्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात करो। ये तो पहले से ही दे रखा है, ये तो पहले से ही क्रय मूल्य है ना। अब ये कह रहा है कि इसको बेचने पर उसने 25% कमाया था, है ना, प्रॉफिट। तो अगर ये मुझे निकालना हो किसका 125% है या 5/4 है, तो मैं अगर निकालना हो 2 किसका 5/4 है, तो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा ये 1.6 का 5/4 है ना। तो गेंद के क्रय मूल्य का पेंसिल के क्रय मूल्य से, तो गेंद का क्रय मूल्य अब ये निकल आया बॉल का, है ना। तो अब इन दोनों का रेशो पूछ रहा है, ये और इसका, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 16/10 या 8/5। भाई ये चीज़ तो पहले से ही उसने दे रखी थी, बस इतना था कि इसमें 125% प्रॉफिट शामिल है। यहाँ से हमने उनका रेशो निकाल के इसकी वैल्यू क्रैप इसका निकाल लिया, कॉस्ट प्राइस 1.6, उसका 1 ही था तो उसको रेशो निकाल दिया, तो 8/5 मेरा हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे का देखते हैं। Cost price of an article is rupees 250. If mark price of the article is 40% above cost price and a discount of 10% is given at the time of selling, then find the selling price of the article. आसान है बेटा, cost price, selling price, mark price पे अक्सर छूट दे के लाते हैं ना वहाँ पे, तो ये 250 हो गया। अब 250 को उसने बेचने का तो अभी पता नहीं है, लेकिन मार्क प्राइस उसने 40% ज़्यादा कर रहा है। 250 का अगर मुझे 40% निकालना हो तो कितना हो जाएगा, 10% 25 हो गया, तो 40% निकालना है तो इसको मैं डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है, तो ये मुझे 100 मिल जाएगा। अब 100 यहाँ कुल मिला के उसने 100 ज़्यादा मार्क कर दिया, यानी कि 350 कर दिया। अब इस पे दे रहा है 10% की छूट, यानी कि 10% माइनस करना है। 350 का 10% हो जाएगा 35, तो ये कितना हो जाएगा 315, उसमें से मैं 35 माइनस करूँगा तो वो उसका कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 315। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। 18 वस्तुओं को बेचने पर कुल लाभ ज्ञात कीजिए जिनका क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 25% कम है और प्रत्येक वस्तु को 15% की छूट दी गई, जबकि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 34 है। ठीक है, क्या दे रखा है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो सेल मार्क प्राइस से 25% कम है। 25% कम है तो मैं लिख सकता हूँ कि अगर ये मार्क प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस जो है वो मार्क प्राइस से 25% कम है, तो मैं अगर इसको 4 मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब 3 ये हो जाएगा। तो चीज़ों को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है वो मार्क प्राइस का 15% की छूट दी जा रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए इनको ये लिख लेता हूँ। ठीक है ना, अब इसका मैं 15% निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 6, यानी कि ये हो जाएगा 34, इस पर छूट दी जा रही है ना। अब ये कह रहा है कि जबकि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 34 है। ठीक है, ये तो हमारा उसी के हिसाब से हो जाएगा। तो अब हमें बताना है कि हर चीज उस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है हमें, है ना। कॉस्ट प्राइस 30 था बेटा, है ना, सेलिंग प्राइस 34 हो गया, तो ऐसी 18 चीजों पे हर एक पे 4 का प्रॉफिट हो रहा है, ऐसी 18 पर कितना हो जाएगा, 18 × 4 72। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन है। हमें अरे हम तो मान के चले थे ये है ना 40 और 30, 4 और 3 मान के चले थे हम तो, है ना, 4 और 3 मान के चले थे, क्योंकि चीज़ों को आसान बनाना था। वहाँ उसका 15% कम करना था, क्योंकि जो छूट दी जा रही थी वो 15% की दी जा रही थी। 40 का जब मैंने 15% कम किया तो मुझे मिल गया 34, है ना, 34 जब मिल गया, और क्वेश्चन में यही दे रखा है कि सेलिंग प्राइस 34 के कई बराबर है, तो मेरी एक्चुअल वैल्यू ये हो गई जो हम मान के चले थे, तो वहां से हम निकाल के कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 72। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। आगे एक दुकानदार ने एक वस्तु का क्रय मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित किया है और 224 रुपये की छूट दी। अंतिम राशि पर उसने 10% कर लगाया। पूरे लेन देन में उसने इतने रुपए कमाए, वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, आसान सही है, कोई दिक्कत नहीं। एक दुकानदार ने 100 रुपये की चीज उसने 140 में मार्क कर दी। ठीक है, अब क्या किया, और 224 रुपये की छूट दी। ठीक है, अब बेटा मुझे एक्स मानना पड़ेगा ये, क्योंकि एक्चुअल तो कुछ और हो गया ना। अब कह रहा है
अंतिम राशि पर उसने 10% का कर लगाया। अंतिम राशि क्या होगी? 140x में से 224 घटाया और इस पे उसने लगाया 10% का टैक्स, है ना। अब क्योंकि 10% का टैक्स लगाया तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, इसका मैं 10% यानी कि 11/10, है ना, ये लिख लेता हूं। ठीक है। और पूरे लेन देन में उसने 158.6 रुपये कमाए। अच्छा, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आएगी, है ना, उसे प्रॉफिट हो रहा है इतने का, मतलब 100x में मैं 158.6 जोड़ दूंगा तो ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी। बात आई ना समझ में? उसने पहले लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित किया, पहले मैंने 100 माना और वो फिर मार्क प्राइस 140 हो जाएगा। लेकिन अब अगला स्टेप ले लिया उसने एक्चुअल रुपए में। अब हम तो मान के चल रहे हैं तो रुपए कैसे बराबर करेंगे, तो हमने उन चीजों को एक्स के बराबर रख लिया। अब ये कह रहा था कि पहले अधिक अंकित किया, 224 रुपए की छूट दी, तो ये कितना मार्क प्राइस मेरे मुताबिक हो गया 146, है ना। 224 रुपए की छूट दी, तो उसको जब मैं माइनस करूंगा और इस पे अगर उसने 10% का कर लगाया है ना, तो मैं इस वैल्यू का, है ना, 110% निकाल लूंगा, जो मैं 11/10 लिख सकता हूं। अब इसको वो किसके बराबर है, वो इस पूरे लेन देन में इतने रुपए कमा रहा है, यानी कि 100x ही तो मान के चले थे हम कॉस्ट प्राइस, तो 100x में उसको इतने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी। यहां से हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट बेटा, ठीक है। अगर मैं यहां से सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा कितना हो जाएगा 140, ये वहां हो जाएगा, ठीक है। तो 140 में 11 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1540, है ना, माइनस इसमें इसका करूंगा तो 22 और 4 26, 22 और 2 24, ये इतना, है ना। 10 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 1000x 1586, ठीक है, प्लस 1586, इसको इधर ले आते हैं, मतलब 540x किसके बराबर हो जाएगा, 15 और 24 39, 39 और 40, और 40 के बाद कितना होगा 4050 लग रहा है मुझे। अब x की वैल्यू यहाँ से निकालनी हो तो क्या मिल जाएगी, 4050 अपॉन में 540, ये इससे, और अगर मैं इस करूँगा तो मुझे कितना मिला, 3 से करूँगा तो 135 18, 3 से करूँगा तो कितना 45, मुझे ये मिल गया 7.5, x की वैल्यू 7.5 मिल गई। तो मैं कह सकता हूँ कि ये कॉस्ट प्राइस था 750, पूछा क्या था उसने, हाँ कॉस्ट प्राइस ही पूछा था। 7.5 इंटू 100 कितना हो जाएगा 750, 750 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। The total cost of X pen and X minus 2 pencils is rupees 424. If one pencil and one pen cost rupees 4 and rupees 20 respectively, then find X. ठीक है, तो कुल मिला के वो ये कह रहा है एक पेंसिल की तो 4 रुपए कीमत है ना, और पेन की 20 रुपये कीमत है। तो X तो पेन है ना, तो मैं लिख सकता हूं 20x प्लस x माइनस 2 पेंसिल, x माइनस 2 इंटू 4, ये टोटल बराबर दे रखा है हमें 424 के। बस इसको सॉल्व करना है, मेरा आंसर हो जाएगा 20x प्लस 4x माइनस 8 इक्वल टू 424। जब इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो 24x ये जुड़ गया, ये उधर जाके ये जुड़ जाएगा 432। x की वैल्यू अगर मुझे यहाँ से निकालनी हो तो 432 अपॉन 24 करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 198, x की वैल्यू 18 आ जाएगी। तो x की ही वैल्यू पूछी है ना उसने, तो x की वैल्यू 18 आ जाएगी, ठीक है ना, आसान था। चलो आगे देखते हैं। If a shopkeeper marks an item 50% above its cost price and if 12% discount is given on the marked price and the shopkeeper makes profit of 256 rupees, then what will be the actual cost price of the item। ठीक है, वही 100 रुपए की मान लो कोई चीज़ थी, हम तो CP SP और MP लेके चलते हैं। उसने
50% ज़्यादा करी है तो कितनी कर दी 150, है ना। अब जब 150 पे वो दे रहा है कितना, 150 पे 12% की छूट दे रहा है ना। तो इसका अगर मुझे 12% निकालना होगा तो कितना होगा, इसका 12% माइनस का 12%, है ना। तो 15 और 2 कितना 18 माइनस कर लूँगा मैं 18, तो यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा 132। अब कह रहा है कि अब उसने टोटल प्रॉफिट कमाया हो 256 रुपये का। हमारे मुताबिक वो 100 रुपये की चीज़ 132 में बेच रहा है, मतलब 32 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। और क्वेश्चन में ये दे रखा है 256 के बराबर, है ना। तो मैं यहाँ से निकालूंगा 256/32, जो कि मुझे लग रहा है 8 के बराबर आएगा। तो 1 की वैल्यू 8, है ना। तो उसने पूछा है व्हाट विल बी द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस तो हम 100 मान के चले, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 800। ठीक है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। A person purchased 2 articles at the same price and selling the first article he makes a profit of 12%. Selling price of second article is rupees 90 more than the selling price of the first article. Find the cost price of one article of this overall profit percentage 15. ओके, दो चीज़ें थी उसके पास, 1 और 2, जिनकी कॉस्ट प्राइस दोनों की बराबर थी। ठीक है, इन दोनों की कॉस्ट प्राइस बराबर थी। अब एक को इसने 12% के प्रॉफिट पे बेचा और दूसरे को बेचा जो भी है ना, दूसरे को बेचा उसने इससे 90 रुपये ज़्यादा पे, और ओवरऑल उसे प्रॉफिट चाहिए 15%, दोनों से मिला के 15% चाहिए, है ना। तो यहाँ क्या आएगा, ठीक है, इन दोनों को यहाँ से 15 चाहिए। बेटा एक चीज़ का ख्याल रखो, मैंने पहले भी क्वेश्चन कराए थे परसेंटेज वाले चैप्टर में एक में, कि अगर कॉस्ट प्राइस बराबर है, अगर यहाँ मुझे मान लो ये भी इसको 12% के ही प्रॉफिट पे बेचता तो 12% का ही ओवरऑल प्रॉफिट होता। अगर उसको यहाँ पे इस चीज़ को कुछ वैल्यू लानी है और यहाँ 15 लाना है, तो इसको 15 ओवरऑल हमें वैल्यू लानी है 15, तो यहाँ मुझे क्या करना होगा, इसको 15 के साथ साथ इसका भी कवर करना होगा, जो कितना कम है 3। तो कुल मिला के इसको ये अगर 18% के प्रॉफिट पे बेचेगा ना, तो इन दोनों का एवरेज निकाल के, क्योंकि कॉस्ट प्राइस बराबर है 15 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि उसने ये एक्चुअल में बेचा है इस वाले से 90 रुपये ज्यादा, 12% तो इसमें था ही, तो 12 तो इसमें है ही, और 6% ज्यादा पे बेची है। तो हमारे मुताबिक क्या हो जाएगा, 6% की वैल्यू 90 के बराबर दे रखी है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 15। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा बेटा, कॉस्ट प्राइस इसका जाहिर सी बात है, अब 100 मान के चल रहे हैं, तो 100 इंटू 15, आंसर मुझे क्या मिल जाएगा 1500। ठीक है ना, बात आई समझ में। चलो आगे का देखते हैं। A shopkeeper marked up a shirt 50% above the cost price and allows successive discount of 11:1/9%, ये इसको ऐसे पढ़ना है, ठीक है, and 10% on it. If the difference between profit earned and discount given is ₹100, then find the market price of the shirt. ठीक है बेटा, देखो एक चीज़ का ख्याल रखा, सक्सेसिव डिस्काउंट में क्या ऑर्डर देता है हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसको अपने मुताबिक जैसे हमारे सूटेबल है वैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसने क्योंकि इसमें 11:1/9 का एक डिस्काउंट आ गया, और मुझे पता है कि मैंने फ्रैक्शन बता रखी है, तो मैं जो होती है 11:1/9 की 1/9 के इक्वल, तो मैं वैसे में हम क्या मान के चलते हैं 100, या वो इस क्वेश्चन में मैं क्या मानता हूँ 9 के मल्टीपल में मैं कुछ मानता हूँ, तो वो मैं 900 मांग लेता हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे एक 10% का डिस्काउंट और देना है। तो मैं क्या करता हूँ 900 मैंने मानी उसकी कीमत, ठीक है, 50% एवब, है ना। तो एक होता है कॉस्ट प्राइस, अब ये मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस देखेंगे बाद में। ये 9 मैंने कॉस्ट प्राइस जो भी माना, मैंने मार्केट प्राइस इस बार 900 मान लिया, जो कॉस्ट प्राइस से 50% एवब है, 50% एवब है, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ 600 होगा, तभी तो ये 50% ओवर जाके 900 होगा, ठीक है। अब वो इस पे दे रहा है दो छूट, एक तो हो गई 1/9 की, माइनस का 1/9 करूंगा डायरेक्ट 100 कम हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा 800, और 800 पे भी वो दूसरा डिस्काउंट कितना दे रहा है, पहला ये था, दूसरा दे रहा है 10% का। अब इसमें से मैं 10% माइनस करूंगा तो 80 और माइनस हो जाएगा, एक्चुअल में कितनी उसकी सेलिंग प्राइस निकल गई यहाँ पे 720, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ये थी, सेलिंग प्राइस ये रही, है ना।
तो क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड डिस्काउंट गिवन इज ₹100। देखो डिस्काउंट उसने कितना दिया है हमारे मुताबिक, यहां से दिया डिस्काउंट ₹180 का, और प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको ₹120 का, है ना। हमारे मुताबिक अंतर कितना है 60, ठीक है। और क्वेश्चन में दे रखा है ये 200 के बराबर, ठीक है। ठीक है, तो हमारा एक की वैल्यू पता ही है ना, क्या निकल के आ जाएगी 20/6 या 10/3। तो हमें वैल्यू किसकी पूछी है ये देखो। देन फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द शर्ट। मार्क प्राइस कितना था 900, हमें 900 की वैल्यू बतानी है। तो 900 कितना हो जाएगा बेटा 10/3, यहां से मैं निकालूंगा तो कितना हो गया 300 और ये 3000। ठीक है बेटा, आसान क्वेश्चन था। पहले क्योंकि उसने ये वाला डिस्काउंट दे रखा था तो मैंने वैल्यू मार्क्स प्राइस वाली ही मान ली 900। जो क्वेश्चन में दे रखा था कि ये पहले से ही कॉस्ट प्राइस का 50% अप कर रखी है, जब तो मैं निकालूं किसका है, ये 150% है, तो ये 900 है मैंने निकाला तो मुझे मिल गया ये 600 का 150% है ना। तो मैंने इसीलिए कॉस्ट प्राइस हो गया ये। अब ये कह रहा था कि इसको पहले 1/9 का डिस्काउंट दिया तो 800 हो गया, 900 का 1/9 100 वो माइनस कर दिया, 800 पे और 10% की छूट दी तो ये 720 के बराबर हो गया। हमारे मुताबिक माना हुआ सेलिंग प्राइस ये हो गया, कॉस्ट प्राइस ये हो गया, मार्क प्राइस ये था। क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि प्रॉफिट जो उन्होंने अर्न किया है और डिस्काउंट जो दिया था, डिस्काउंट कितना दिया है 900 से 720 पे बेचा है, तो डिस्काउंट तो ये हो गया। प्रॉफिट कितना अर्न किया, कॉस्ट प्राइस 600 था और बेचा 720 में, तो 120। इन दोनों का डिफरेंस हमारे मुताबिक आया 60, क्वेश्चन में वो 200 के बराबर दे रखा है, तो वहां से हमने वैल्यू बराबर करके एक की वैल्यू निकाल ली जो हमें 10/3 मिली। तो उसने पूछा था कि हमें तो मार्क्स प्राइस की वैल्यू बता। मार्क्स प्राइस कितना था हमारा 900 की जब हमने वैल्यू निकाली तो हमें 3000 मिल गया। चलो ठीक है, अब आगे का देखेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जाना। थैंक यू।